रमन आज इशिता पर बुरी तरह गुस्से में फट पड़ा। वजह थी वो पेपर जिस पर लिखा था कि सारिका मिसिंग है। इशिता जब यह पूछने रमन के पास पहुंची कि यह खबर कैसे बाहर आई, तो रमन ने साफ कहा, हाँ, मैंने ही पेपर लीक करवाया है, क्योंकि हमें सारिका चाहिए। उसके पेट में इस घर का वारिस है। इसी दौरान एक वकील रमन से मिलने आता है, पर इशिता चाय लेकर वापस आती है तो वह जा चुका होता है। रमन भी चुपचाप निकल जाता है। उधर वही वकील सीधे शगुन के पास पहुंचता है और उसे एक लीगल नोटिस पकड़ा देता है, आधी कस्टडी के लिए। शगुन तिलमिला उठती है, ये कस्टडी मुझसे कोई नहीं ले सकता। इस बार मैं भी देखती हूँ। घर का माहौल पहले से ही तनाव भरा है। रमन की माँ सबको समझाने में लगी हुई हैं, पर रमन खुद भी परेशान है। तभी रमन को कॉल आता है, सारिका मिल गई है। पहली बार घर में थोड़ी खुशियां लौटती दिखाई देती हैं। इधर अशोक के ऑफिस में भी ड्रामा कम नहीं। अपने आदमी को वह धमकाता है कि अगर ऐसी हरकतें रहीं तो उसकी नौकरी और ऑफिस दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। डर के मारे वो आदमी वहां से निकल जाता है और रमनीशिता के साथ सारिका तक पहुंचता है। लेकिन सारिका उनसे बात करने से मना कर देती है। वह गुस्से में झल्लाती है, आप लोग तभी आए जब पता चला कि रोमी बाप नहीं बन सकता। अब इसलिए आए हो क्योंकि मेरे पेट में उसका बच्चा है। पहले तो कभी पूछा ही नहीं। वह रोमी का चेहरा तक नहीं देखना चाहती। रमन और इशिता काफी समझाने की कोशिश करते हैं, पर सारिका कुछ भी मानने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ शगुन वकील से साफ कह देती है, चाहे जितना पैसा लगे, आदि की कस्टडी मुझे ही चाहिए। घर में माहौल और बिगड़ता है। तभी इशिता रोमी से सीधी बात करने जाती है, सच सच बताओ, क्या तुम सारिका से शादी करना चाहते हो? रोमी के अजीब जवाब से इशिता को समझ आ जाता है कि वह खुद भी कंफ्यूज्ड है। इशिता उसे समझाती है, ये कोई खेल नहीं, शादी की बात है। वहीं रमन सबके सामने इशिता पर फिर भड़क जाता है। उसकी ऊंची आवाज पूरे घर में गूंजती है। तभी मिहिर और रिंकी वहां आ जाते हैं। रमन की आवाज सुनकर माहौल एकदम ठहर जाता है। मिहिर आदर से सबको प्रणाम करता है और घर का फर्ज निभाने की कोशिश करता है, लेकिन रमन से उसकी बातचीत भी अजीब मोड़ ले लेती है। रमन वहां से निकल जाता है और इशिता यह सब देखकर परेशान हो जाती है।